जगदात्री में आने वाला है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब महेश को उसकी असली औकात दिखाने के लिए जगदात्री लेने वाली है अपना असली रूप और सिखाने वाली है उसे सबक। क्योंकि यहां पर अब वो डीएनए टेस्ट करवाने वाली है शिवाय का और महेश का, और उन्हीं पेपर्स को ले जाकर महेश के मुंह पर मारने वाली है। जी हाँ, सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखेंगे कि एक तरफ जहां जगदात्री और शिवाय बहुत ही कोशिश करते हैं और यहाँ पर वो एक आदमी के पास पहुंचते हैं जिन्हें वो मामा कहती है, और साथ ही कहती है कि आप तो शिवाय की मम्मी और पापा को जानते हैं ना, उनकी शादी आप ही के सामने हुई थी। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ बेटा, मेरे ही सामने हुई थी और महेश देशमुख ही इसके पिता हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये बात सुनने के बाद जगदात्री कॉल करती है फिर माया को और कहती है कि माया दी, हमें ना सबूत मिल गया है और वो सबूत लेकर हम आप तक पहुंच ही रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिर महेश अंकल उसे कैसे झुठलाते हैं। जिसके बाद ये बात महेश को पता चलने वाली है और इस बार भी वो प्लानिंग प्लॉटिंग करके अब सबूतों को मिटा देगा। जिसके बाद जगदात्री और शिवाय फिर से गलत साबित हो जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पर पहले ही माया ने वार्निंग दे दी होती है जगदात्री को और साथ ही शिवाय को, और कहा होता है ये रहे पैसे, इन पैसों को उठाओ और निकल जाओ इस घर से, दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। लेकिन यहाँ पर अब जगदात्री सामने आती है और कहती है कि इस घर का बड़ा बेटा ना बिकाऊ नहीं है। जिसके बाद माया का मुंह बंद हो जाता है और साथ ही यहाँ पर जगदात्री कहती है अब चिंता मत करिए, आपके सामने हम सबूत ला कर रहेंगे और ये प्रूव करके रहेंगे कि शिवाय कोई और नहीं, इसी घर का बड़ा बेटा है। जिसे सुनने के बाद माया वो थोड़ी शॉक रह जाती है। वेल, यहाँ पर जगदात्री के हाथ वो सबूत लग भी जाते हैं, लेकिन महेश जब उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देगा तो इसके बाद यहाँ पर वो प्लानिंग प्लॉटिंग करके अब महेश का और साथ ही शिवाय का डीएनए टेस्ट करवाएगी और उन्हीं रिपोर्ट्स को लेकर वो पहुंचेगी अब माया के पास। तो क्या इन पेपर्स में वो कोई गड़बड़ी कर देगा या फिर अब की बार सच प्रूव हो जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या सबके सामने सच आना जरूरी है कि शिवाय कोई और नहीं महेश का ही बेटा है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करें। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।